जब तम ढेड मा तो तनु गुकर बोल ले नु बोला सोए दम ढेड मा तू पूरा जमत सा नु ना बोल ले नु बोला के कर लिया मा तू के कर लियोगा मोल्टा बोल लाग रहा मैंने कुछ कही मगा दे सरपंच साहब का क्या कहना? ना जी ना 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 मतलब है सरपंच का तो सारा रोल है यो। अच्छा। हमारे सामने तो कुछ कहता है, हमारे सामने तो आता ही नहीं। थैली का दूध है लेवा है, उससे चाय बना लेवा है, और पानी भी बंद करा गांव वाला ने। फिर सिंगवात पानी मंगाया। सिंगवात जो ये कैंपर वाले होते हैं ना? हाँ कैंपर वाले, तो गांव वाले ने वो भी रोक दिए। तो फिर उन्होंने बोलिया बोला हूँ बता दो फिर भी बोले अपना बटे उठ रहा है जस्सी जो गांव का बटे है हाँ, जस्सी जो विधायक है। हाँ वो उठ रहा बोले उसके वोट दियो माता था जीत करके कहूँगे मैं उड़े दियो बोले पता नहीं जी किसी कारण रुक गए मकान अभी तो, फिर गांव वाले पंचायती पीछे लगी तोड़वाने के चक्कर में। अपने मंत्री कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के पास गए थे हमने, उन्होंने डीसी साहब के पास फोन कराया था तो हमने उस वजह से राहत मिल गई है। अभी कोई ऑप्शन है ऐसा कोई जिस तरह जो समाधान हो जाए, जो घर टूटने तक बच जाए, या फिर कोई ऐसी जगह मिल जाए, ऐसे मकान मिल जाए जहाँ पे ये परिवार रह सकें? वो दूध का प्रबंध करे, वो दूध बंद कर दिया। किसने कर दिया? जाट भैया नाले हैं। अच्छा। और पानी का प्रबंध कराया, वहाँ पे मना करे, तो ये भाई गरीब आदमी के लिए गलत करा है। कर रहे हो? एक दो बंदा कोई बोलता था कि ये पंचायत की जगह है, मखा पूरा गांव है पंचायत में। जब गांव की टूटेगी ना हम अपने हाथ तोड़ लेंगे। प्रयास तो हम सारे करेंगे। जब अभी पानी सर से ऊपर चलेगा, जब हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो फिर हम भैया क्या क्या करेंगे यहाँ? नहीं क्यों हो रही, मान लो एक छोटा सा झगड़ा हुआ फिर इतनी नौबत क्यों आ गई? इतनी नौबत तो उन्होंने कर रखी है जी, इन्होंने कर रखी है। किस तरह के मान लो आप जिंदगी जी रहे हो, अब कैसे हालात बना रहे? गोट गोट करके न, जैसे पिंजरे में चूहा रहता है ना, ऐसे रहता है जी। उसमें वो 4 पौने 5 किले हैं, उसमें जो कुछ आवा है अगर हटाना तो सारे हटाओ। अच्छा। अगर नहीं तो हम सब गरीबाई के ऊपर क्यों तलवार डाल रहे हो? पूरा गांव में हेरे हैं जमीन, पूरा गांव के लोग तो कर दे। जिक्र हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल भाई मद्दनहेड़ी गांव जो कि नारनौंद विधानसभा में हुआ है और हिसार डिस्ट्रिक्ट पड़ा है। यहाँ के विधायक हैं अपने जस्सी पेटवाड़, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ जी युवा हैं, काफ़ी अच्छे नेता भी हैं, तो उनका ससुराल भी है ये मद्दनहेड़ी गांव। यहाँ पे ब्याह रखे हैं तो यहाँ के बटेऊ भी हैं। तो आज एक मामला आया सामने, यहाँ पे एक बहुत शर्मसार करने वाला, जैसे एक वाल्मीकि समाज है जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ। हमारे पास फ़ोन कॉल आए कि भाई ऐसे ऐसे हमने अपना पक्ष रखना, अपनी बात रखनी है। पूरा मामला की जांच बारीकी तरह जांच करांगे, क्या कुछ मामला आखिर क्या ऐसी नौबत आई कि पूरा समाज ने इकट्ठा होना पड़ा। और आज चौपाल में पूरा समाज इकट्ठा, महिलाएं भी काफ़ी हैं और अंदर भी काफ़ी लोग बैठे हैं, इनसे सभी तक बातचीत करांगे। हाँ जी भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। थोड़ा इस साइड आ जाओ। क्या नाम भाई साहब? जयपाल नाम भाई साहब। जयपाल। तो गांव कौन सा अपना? मद्दनहेड़ी। मद्दनहेड़ी। तो क्यों इकट्ठे हुए, क्यों हमको बुलाया गया यहाँ पे? भाई मैं गांव का और इस मोहल्ला का, वाल्मीकि मोहल्ला का पंच हूँ फिलहाल, मौजूदा पंच जयपाल पंच। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई साहब यहाँ पे इस वाल्मीकि बस्ती बनी हुई जो काफ़ी सालों से पुरानी है जी। कम से कम 70 से 80 साल पुरानी होगी। और आप पीछे देख भी रही होगे, पहले यहाँ पे 2 कुएँ थे। अच्छा। 2 कुएँ थे, तो यहाँ पे आने जाने का रास्ता भी था, पानी पीने का भी रास्ता था, भर के भी लेके आ कर दे। पहले पुराने अपने बाप दादे के टाइम की बात है ये। तो अब यहाँ पे फिर ये कुएँ बंद होने के बावजूद यहाँ पे छोटा मतलब खाई सी बना दी गई थी। अच्छा। ताकि उसमें भाई गांव का गंदा पानी या आ जावे और स्टॉक हो जावे। तो यो करते 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 धीरे धीरे बड़ा हो गया। आप देखो दूर तक दिखाओ, ये दीवार खिंच रही है। अब तो 4 दीवारें भी दिखा दे भाई। और यहाँ तो रहे हुए हैं ना ये वाल्मीकि समुदाय के लोग, तो यहाँ पे सरकार सुविधा भी दे रही है क्या कि मीटर बिल लगे हुए हैं, यहाँ पे मीटर बिल लगे हुए हैं और पक्की गली है। ठीक है। तो अभी जो झगड़ा हुआ था ना 4/10/24 को इलेक्शन के टाइम पे, उस टाइम पे जिस लड़के को चोट लगी थी वो जो जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु उमेद लोहान और रणबीर लोहान जो विधायक का इलेक्शन था, जी हाँ जी, उस इलेक्शन की बात है। काफी टाइम हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस इलेक्शन में उस जिस लड़के ने चोट मारी था ना वाल्मीकि समुदाय के लड़के को,
तो पंचायत हुई गांव में समझौता के लिए, तो हमको नहीं पता भाई, उसको डॉक्टर वहाँ पे हॉस्पिटल पे लेके गए ना, वहीं से SC/ST केस स्टार्ट हो गया उस पर। तो गांव वालों ने दबाव डाला कि भाई ये केस उठा लो, अगर ये केस नहीं उठाओगे तो भाई कुछ ना कुछ तो करांगे हम भी। तो फिर केस हमारे पंचायत ने भी जोर लगाया भाई, जिस मंत्री के पास में जा गया उनका केस को मजबूती देने के लिए या उठाने के लिए, कैसे? उठाने के लिए दबाव दिया। मतलब केस आप नहीं करा, फिर वापस उठाना भी? हाँ जी, उठाने के लिए तो इन्होंने दबाव दिया, जो जाट जाति के हैं उन्होंने दबाव दिया पंचायत में, आ किस केस को उठा लो भाई, अच्छा नहीं रहेगा, नहीं तो ये धमकी देते थे ये लोग। और जिस लड़के ने चोट मारी वो भी धमकी देता था कि अपने हमारी चाची ताई हैं जो भी है उनको रोक के रास्ते में बोला, चाची अपने तो घर और किते बना लो, हर तो जागा ये सौदा। क्योंकि नहीं, घर वाली बात क्यों आ गई? मतलब झगड़ा तो सीधा घर पर क्यों आ गया? टारगेट क्यों हो गया? यही तो बात है, छोटी ही लड़ाई हो उनके बावजूद भी ये टारगेट है। ये बता रहे हैं भाई ये तालाब की जमीन है, 4 किले की जमीन है, ये तालाब की जमीन है, जबकि इसकी तो बाउंड्री हो रही है। हाँ, इसकी तो बाउंड्री हो रही है, यही समझ में नहीं आ रही हमारे को। हमारे बाप दादे भी बोल रहे हैं, हमको तो यही दिखा भाई टाइम टू टाइम। और तो जिन घरों में अब ये परिवार रह रहे हैं तो उनके क्या मतलब हाउस नंबर हैं या फिर बिजली के मीटर हैं? बिजली मीटर लगे हुए हैं, चौगरदा को पक्की सड़कें बनी हुई, गली बनी हुई है और अच्छी सुविधा है उसमें। लेकिन अगर ये तालाब की ज़मीन थी तो उसी टाइम पे, जिस टाइम पे बनाया था, ये मीटर बिल लगे थे, उसी टाइम पे ऑब्जेक्शन उठाना था। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? जैसा कि ये बोल रहे हैं ये तालाब की ज़मीन है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ से बतला कर बोलना था भाई ये ज़मीन उसकी तालाब की है, इसको घर नहीं बनाना है, इसमें तालाब बनाना हमने, तो ये क्यों नहीं बनाया? अब ये हमने घर बना लिया तो ये ऐसे करने लग रहे हमारे साथ में। तो इसके अलावा आपकी कोई और जगह है? नहीं, कहीं नहीं जगह हमारी। तो अगर ये नोटिस लग गया अब तो मकान टूटने हैं, तो अब यहाँ से निकल के आप जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे जी? कहीं भी नहीं रास्ता हमने, तो कहाँ जाना है? इवन के लेकर तो हम कहीं जाओ, कहीं सड़क पे बैठो, कहीं भी बैठो लेके बच्चा ना। कितने परिवार हैं आपके जिनको नोटिस लगे? कितने हैं रे? 70 घर है जी। 70 घर। हाँ। तो कितनी आबादी जनसंख्या की अगर बात की जाओ भाई, जनसंख्या की कितनी? बात करें तो 300 से 350 लोग रहते हैं। कोई ऑप्शन है ऐसा कोई जिस तरह जो समाधान हो जाए, जो घर टूटने तक बच जाए, या फिर कोई ऐसी जगह मिल जाए, ऐसे मकान मिल जाए जहाँ पर ये परिवार रह सकें? कोई ऑप्शन नहीं है सर, अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि हाँ जी, कोई ऑप्शन है, इनका इतना ब्योत नहीं है कि ये कहीं और जाके अपना खरीद ले हुए हैं, बना ले हुए हैं। ये मुश्किल था तो ये दिहाड़ी दपाड़ी करके ये बनाया ही है। और रही बात जो ये खुदाई हो रही है ना अभी तालाब की, तो इसमें सिर्फ वही लोग हैं जो झगड़ा कर रहे हैं। इसमें ना तो कोई सरपंच दिखा मेरे को, ना कोई हमारी पंचायत का कोई मेंबर दिखा है यहाँ पे जो देख रेख कर सके। सिर्फ यही 4-5 लोग हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, वही पानी निकलवावे इसका, वही खुदाई स्टार्ट करवा रहे। जो उस टाइम पे जो केस हुआ था, क्या वो समझौता हो लिया या रह रहे आप भी? नहीं हुआ सर, अब भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। और उसमें कोई किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? वही थी बता रहे हैं, अभी हमको तो नहीं पता भाई हुई थी कि ना हुई थी, लेकिन बता रहे हैं कि वो 1-2 दिन रहा अंदर। हाँ जी जी, और भी काफ़ी है भाई, उनसे बातचीत कराएंगे अंदर चल के ना। हाँ जी माता जी, आप भी अपने विचार रखोगे थोड़े? हाँ जी, जरूर रखेंगे। तो क्या सिचुएशन, क्या आफत आन पड़ी ऐसी कि जो आज आप इकट्ठे हुए? अब तो यो झगड़े से चल रहा जी सारा काम। तो हम तो ये सोच रहे थे, हम रह रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, दिहाड़ी करया कर दे, डांगर पालिया कर दे। तो हमने अपने मेहनत मजदूरी कर करके न मिट्टी डलवाई है, ज़मीन अपनी जगह बनाई है। पहले हम छप्पर बनाते थे और अब थोड़ा हम मकान बनाया है, तो अब इनको लग रहा है कि तोड़ांगे। जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पर आए तो जब आपको पंचायत ने नहीं रोका कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हो? 1-2 बंदा कोई बोलता था कि ये पंचायत की जगह है, मखा पूरा गांव है पंचायत में, जब गांव की टूटेगी ना हम अपने हाथ तोड़ लेंगे। नहीं, क्या पूरा गांव भी अवैध में बैठा है? बहुत गांव का चुगरद है, फिर कोई नहीं उपसन ठांदा इस बात। तो आप पे ही मान लो क्यों टारगेट कराया गया है? ये इस झगड़े की वजह से हमारा दूध पानी सब कुछ बंद कराया, तो हम गांव वालों ने दूध और पानी भी बंद कर दिया आपका? दूध पानी बंद, लासी पानी बंद, आना जाना सब कुछ बंद कर दिया था हमारा। काम दिहाड़ी वगैरह पे जाओ गांव सब में? कुछ दिहाड़ी दूड़ी कुछ नहीं। गांव गली का एक औरत विधवा लुगाई है, उसके 7 लड़की है और एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, वो भी घर में बैठ गई। तो बिना मजदूरी क्या खावर क्या करें?
छोटे छोटे बच्चे हैं। तो राशन की दुकानें हैं, ये राशन वगैरह ये कहाँ से लेके आओगे? राशन तो जैसे जिसका पीला कार्ड है वो कोटा मिला है और अपना ऐसे ही आपस में मिल बांट के कर रहे हैं। थैली का दूध है लेवा है, उस ते चाय बना लेवा है। और पानी भी बंद कराया गांव वाला ने, फिर सिंगवात पानी मंगाया। सिंगवात जो ये कैंपर वाले होते हैं इनसे? हाँ कैंपर वाले, तो गांव वाले ने वो भी रोक दिए। दूध आड़ा आया करदा सिंगवात है वो भी रोक दिया। तो उससे दूध वाले से नहीं बात करी कि भाई क्यों रोक दिए? किसने रोका, किसने दबाव ना अपना गांव तो बंद करा के तो हम क्यों आओ? अच्छा, गांव वाले ने बोले? गांव वाला ने बोला है। तो अब दूध कहाँ से ले रहे हो आप? अब तो थोड़ा थोड़ा कोई रोक भी नहीं रहा और खुल भी नहीं रहा है। कोई तो ला भी रहा, कोई थैली का भी ले रहा है। अच्छा, थैली का भी ले रहे हाँ, बाकी थैली का यूज ज्यादा करा है। हो। तो क्या समाधान होना चाहिए अब? समाधान तो जी ये होना चाहिए कि गांव राम पे हमने यह उम्मीद है और सरकार पे भी, भाई जो हमारी ये ज़मीन है मेहनत करके हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी इसमें, तो इसी जगह पे हमारी रजिस्ट्री या पक्के कागज जो भी है वो करवाए जाए। हमारी जो ज़मीन है ना उस पे गांव की पंचायत ने जीत रखा है। वो बार बार कुछ भी हो, थोड़ा सा झगड़ा तो वो कागज उठा लेते हैं, वो बोल देते हैं कि तुम्हारे मकान पाड़े जाओगे। जी, देख सको भाई, आज वाल्मीकि समाज है जो कि अपनी घर की ज़मीन को बचाने के लिए आज भी पंचायत से अपील कर रहा है, गांव से अपील कर रहा है कि उनके घर छोड़े जाएं, उनकी रजिस्ट्री कराई जाए और उनको इन घरों में रहने की जगह दी जाए। और भी अंदर काफ़ी मौजूद लोग हैं, उनसे बातचीत करांगे। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? मुकेश कुमार। मुकेश जी, तो आज क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पे, ये समाज क्यों जुड़ा है? भाई ये बोल रहे हैं कि भाई हमको नौबत आ रही है, हमें तंग कर रहे हैं। जी, ये बोल क्या रहे हैं? इनके तो घर पर नोटिस चिपका दिए जी। तो हम दूध का प्रबंध करे, वो दूध बंद कर दिया। किसने कर दिया? जाट भैया नाले हैं। अच्छा, और पानी का प्रबंध कराया, वहाँ पे मना करे, तो ये भाई गरीब आदमी के लिए गलत करा है। नहीं, कई तो लोग देखते हैं रोड पे डांट के पानी भी पियावे हैं, सेवा भी करे हैं, लेकिन यो के मतलब होया कि किसी परिवार ने मतलब को छोटे बच्चे भी हुए हैं, बड़े भी हुए, बीमार भी हुए हैं। इस बात का तो क्या पता भाई क्यों मना किया, वो तो उनको पता। मानसिकता कैसे मना कुछ किया। ऐसी है। हाँ, जी वो तो उनका पता भाई। जी, और भी इधर बातचीत कराएंगे। हाँ जी, ताऊ जी, राम राम। राम राम साहब जी। क्या नाम है जी? जय कुमार है जी। जय कुमार जी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 72 साल होगी जी। अच्छा, 72 साल की उम्र होगी। तो आप जैसे छोटे थे बचपन में कहाँ कौन से घरों में रहते थे? भीतर ले मेरे वहाँ जी, बीबी भीतर ले ये भी उड़े रहो। हाँ उड़े रहो। तो हाँ, फिर उन पर नोटिस क्यों ला दिए? फिर ये सुनने में आ रहा है बोले 4 किले इसके इस तालाब के। तो जैसे सुनने में ये भी आता है कि 20 साल से कोई एक जगह रहता है वो मालिक बन जाता है। हाँ जी। तो सुनने में तो ये भी आता है। हाँ, ये भी ये कई साल हो गए नए मकान न बनया ने, तो ये भी ये नोटिस आ गए इनके। तो ये प्रेस में चौधरी देवीलाल के बारे की 79 में लिख रखा बोर्ड पे। तो इसके हिसाब से इसके लगभग से बने हुए हैं ये सारे मकान। अब ये कोर्ट ने कागज दे दिए, देना चाहिए था। ये मकान ये तो टूटेंगे जी, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट के ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर हैं, देखो वो तो सरकार जो करेगी वो तो करेगी, ये मैं क्या बता सकता हूँ। कितने मकान कितने घर ये आए हैं जो परिवार हैं? ये क्या हाँ जी सर। हम आप खड़े हैं, ये प्रेस है। मेरा नाम बिरमाराम है, वाल्मीकि समाज से हूँ। ये जहाँ हम बैठे हैं इस प्रेस से इस साइड के जितने मकान हो हैं, और कुछ ये इधर इस साइड में हैं जो मकान, ये भी आते हैं, पीछे हैं ये भी आते हैं। उस इस जोड़ की अगर ये बोल रहे हैं कि भाई 4 किले हैं, 5.5 किले हैं, तो उन्हें बहुत कुछ आता है। अगर उसमें वो 4.5 किले हैं, उसमें जो कुछ आवा है अगर हटाना तो सारे हटाओ। अच्छा, अगर नहीं तो हम सब गरीबाई के ऊपर क्यों तलवार डाल रहे हो? पूरा गांव में हेरे हैं जमीन, पूरा गांव के लोग चोकर दे। अच्छा, तुम्हारा गरीबाई के ऊपर क्यों है यो कटक है? तो एक आपका झगड़ा हुआ था कोई इलेक्शन के दौर में, हाँ,
तो आपने जैसे जस्सी पेटवाड़ा मौके के विधायक, उनसे कोई बातचीत करी इस मामले में? जस्सी पटवाड़ के पास भी गए थे, पंचायत समझ ले या भाईचारा समझ ले, हम गए थे। उसके कानों तक आवाज पहुंची है? बिल्कुल गई है। धर्मवीर सांसद है यो तलवाड़ा, जी इसके पास भी दिल्ली गए हैं, जी। डीसी के पास कहाँ नहीं गए। तो फिर कोई समाधान? बस समाधान तो भी इतना ही हुआ कि थोड़ी ही ये लग गए, ये लाग गए, इसके बाद तो भी रोक लाग गई, मतलब हाँ ये भी समाधान समझ ले। नहीं इसके बाद भी तो रोक लग गई। हाँ थोड़ी सी स्टे हो रहा है अभी। कितने दिन का स्टे लिया? स्टे हमने नहीं लिया। अच्छा, वो आवासिंग का आ रहा है, आवासिंग आई 1 मिनट। चलो उनसे बातचीत कराएंगे आज भाई। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम आवाज सिंह है जी, मदनहेड़ी वाल्मीकि। जी, जो ये नोटिस लग रहे, कितने घरों पे नोटिस लगे हैं? ये 9 ग्राम लगे हैं जी, 9 घरों पे। और देश निशान लगे हैं 33 ग्राम का। अच्छा, 33 दायरा में आ रहे हैं। हाँ जी, 33 दायरे मारे हैं। तो जैसे मुख्य विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, हाँ जी, हाँ और जी। काफ़ी मतलब MLA हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिल चुके हो, तो क्या समाधान निकला अभी तक? कोई समाधान नहीं निकला जी। अपने मंत्री, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के पास गए थे हमने, उन्होंने DC साहब के पास फ़ोन कराया था, तो हमने उस वजह से राहत मिल गई है अभी। कितने दिन की राहत? ये तो वैसे ही है, मतलब एक सरकार का भाईचारे तो हाँ, सरकार का तो इतना ही होता है कि महीने की होगी या 1.5 महीने की होगी। आप कोर्ट तक पहुँचे हो? हाँ, कोर्ट तक भी अभी हमने अभी करी है। जब इन्होंने ये मसला शुरू कर दिया कि भी इनका मकान गिराओ, तो अभी कोर्ट का तो सारा लेना पड़ेगा, हमने वकील किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मकान टूटते हैं, क्योंकि नोटिस लग चुके हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मकान टूटने के बाद आपका रहन बसेरा कहाँ होगा? रहन बसेरा तो है ही नहीं, फिर रोडों पर है रहने का बसेरा, तो फिर तो रहना बसेरा का है ही नहीं। CM आवास पे खाट लग रही है, कबीर कुटीर खोल रखे हैं, वहाँ भी रह सकोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ उधर भी रह सकते हैं। प्रयास तो हम सारे करेंगे। जब अभी पानी सर से ऊपर चलेगा, जब हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ? नहीं क्यों हो रही, मतलब एक छोटा सा झगड़ा हुआ, फिर इतनी नौबत क्यों आ गई? इतनी नौबत तो उन्होंने कर रखी है जी, इन्होंने कर रखी है। किस तरह के मतलब आप जिंदगी जी रहे हो, आप कैसे हालात बना रहे? गोट गोट करके ने, जैसे पिंजरे में चूहा रहता है ना, ऐसे रहते हैं जी। ऐसी क्या परेशानी आई सामने? हाँ, ऐसी परेशानियाँ हमारे को, गरीब आदमी को न तो मजदूरी है यहाँ, न कहीं जो 2-3 बच्चे लगे हुए थे वो भी हटा दिए, तो ये मजदूरी नहीं मिलेगी तो पेट कहाँ से भरेंगे? कोई फ्री में तो कोई इनको खिलाएगा नहीं, इनको देख के राजी ने तो खिलाएगा, खिलाना कहाँ गया? हाँ, तो हमारी तो भविष्य हमारे बच्चों का बहुत खतरे में है, अंधकार में है। हाँ जी, हाँ जी। हम पत्रकारों से, छायाकारों से या सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा समाधान जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। आप लोगों की बड़ी अति कृपा होगी। अगर पंचायत चाहे तो आपके इन मकानों को पंचायती तौर पे आपको बांट सकती है, रख सकती है? हाँ, रख सकती है, रख सकती है। हमने तो कोई इस मामले में आपने SDM साहब के पास भी गए हैं हम। SDM साहब ने कहा कि नहीं, मकान कौन पटने दें। फिर उसने ये कहा कि अपने लेवल पर पंचायत को किसी के साथ बोल बता तो वहाँ रह सकते हैं, ये विरोध ना करो। सरकार क्या बोलेगी कि मकाओ? नहीं, सरकार तो नहीं कहेगी, मगर ये खुद ही कर रहे हैं ऐसा। तो पंचायत आपने करी इस मामले में? ना जी, हमारे कहने से कहाँ आएंगे ना, हमने कोशिश करी एक बारी, नहीं आए ही नहीं, कोई आया नहीं पंचायत? कोई आया ही नहीं। और सरपंच साहब का क्या कहना? ना जी, ना 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 ना, मतलब नहीं, सरपंच का तो सारा रोल है यो। अच्छा। हमारे सामने तो कुछ कहता है, हमारे सामने तो आता ही नहीं, पीछे से तो और कुछ कहता है। इन्होंने तो बस जी बिल्कुल। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? दरबीर सिंह जी। जी, तो आज ये पूरा समाज, वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ है, हाँ जी, मतलब मकान तोड़ने के नोटिस लग चुके हैं, और मकान आज टूटने भी वाले थे, हाँ टूटने वाला। तो फिर रोक दिए गए किसी कारण, मतलब रुक गए हैं? ये पता नहीं, ये किसी कारण रुक गए मकान अभी तो, फिर गांव वाले पंचायती पीछे लगी हुई तोड़वाने के चक्कर में। ऐसा नहीं हो सकता कि पंचायत से बैठ के, क्योंकि एक झगड़ा आपका सुनने में आया कि पीछे तेज धारवार से, हथियार से वार किया गया था और ऐसी एक्ट लग गया था, हाँ जी, उस मामले में फिर ये पंचायत आज निकालने को तैयार है, या ये फिर पंचायत एक नोटिस लगे गवर्नमेंट के, कोर्ट निकाल रही है, हम पंचायत का तो नाम ही नहीं ले सकते? पंचायत का तो जी पंचायत ही करवा रही, सरपंच करवा रहा है, जो भी कुछ करवा रहा है। हाँ जी, अगर पंचायत चाहे तो रुकवा सकती है।
तो फिर इसका समाधान क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? समाधान तो ये होना चाहिए, गरीब आदमी है, इनको ही के मकान रहने चाहिए जी। अच्छा, हाँ जी। तो अब मकानों के क्या हाउस नंबर हैं, मीटर लग रहे हैं, पानी की मीटर लगे सप्लाई हुए हैं है? जी, जो सभी को मीटर लगे हुए हैं, और 60 साल पुराने मकान है, इनको निशान लगाए गए। 60 साल से पहले से रह रहे हाँ, पहले से रह रहे जी, मकान है सामने, इनका निशान लगाए रखे हैं। हैं? जी। हाँ जी। उस साथी से भी बात करांगे भाई जिसके सिर में हथियार लगा था, उस भाई से बातचीत करांगे, क्योंकि वहाँ से ये चिंगारी सुलगी थी और आज एक जातिगत माहौल तैयार हो गया जिसमें कि एक समाज को पीछे हटना पड़ रहा है। क्या नाम है? रविंद्र जी। रविंद्र भाई, जो इलेक्शन के दौर में जो झगड़ा हुआ था, हाँ जी। तो क्या आपके साथ हुआ था? हाँ जी मेरे क्या मतलब कैसे झगड़ा हुआ था? मैं जी नाई की दुकान पे जा रहा था कटिंग करवाने के लिए। जी। तो वहाँ पे जी एक जट्टा का लड़का आ गया मोहन। जी। वो बोलिया मैं उससे माँ चाचा राम राम नो बोलिया राम राम भाई। तो फिर वो बोलिया थोड़ी देर बाद कि भाई किसके वोट दोगे? माँ चाचा एक बार कुछ नहीं कह सकते। नो बोलिया फिर भी बता दो, माँ चाचा जीत घर के कहूँगे मैं उड़े दे हमारे वोट तो फिर उन्होंने बोलिया बोला हूँ बता दो फिर भी बोले अपना बटे उठ रहा है जस्सी, जो गांव का बटे है। हाँ, जस्सी जो विधायक है। हाँ वो उठ रहा बोले उसके वोट दियो माँ चाचा जीत घर के कहूँगे मैं उड़े दे वहाँ। नु बोला जब तम ढेड माँ चाचा नु गुकर बोले। नु बोला सोए दम ढेड माँ चुप रहा जमत सा नु ना बोले। नु बोला के कर लिया माँ तू के कर लियोगा? मोल्टा बोल लग रहा मैंने कुछ कही मगा देर दे। नु बोला मारूंगा लात सी समझाएगा लग गया माँ तू चल रहने दे माँ जा। तो फिर एक दूसरा आ गया जी, वो बोलिया मेरे तेन बोलिया और भाई रविंदर मारा राम दा। नु बोले क्यों ढेड तो बोल चूड़ा कर लमा चाचा बहुत होली है, मैं इतना ना बोल तू चलिया जा। नु बोलिया तू के करेगा रे? मैंने इतनी ये बात हुई थी जी उड़ो तो फिर उन्होंने बोलिया बोले आज ये उन्होंने मन को नहीं भी रहा था जी कि वो पहले उड़ा इकट्ठे हो रही है मीटिंग बना रहे लुक रहे थे यार। तो उसका चाचा का लड़का था, वो बोलिया मेरे तेन बोलिया कि भाई आड़ा रास्ता उन्होंने को पड़े जी आने का अड्डा पता घर आने का। तो बोलिया बोलिया कि भाई आड़ा मैं चलिएगा मैं स्थिति के बेरा होगा मगर नुन्नू बात हो रही है। तो बोलिया मेरे तो मेरे चाचा के को था मैं के कहूँ था मैं वही ढेड चूड़ा कहने लग रहा था। नु बोलिया फिर तुझ तो बोलिया कि मैं गला बोलने लग रहा मैं नहीं बोलूँ। तो यही बात थी जितनी देर में पाछद आ गए कि दूसरा ने मारी हाथा पाई हुई आड़ डंडा मारिया और सर में मारिया जी गंडास। फिर तो मैं पड़ी गया, फिर नहीं बेरा लग गया कुकर के कितने के मारे कितने के नहीं मारे। तो आज आपका जो केस हुआ था, वो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े का खामियाजा कितने परिवारों को भुगतना पड़ रहा है? आज तो जी सारे ही भुगतना पड़ रहा है जी, 70-80 घर हैं, सारे ही भुगतना पड़ रहा है जी। तो अब इसके मतलब ये घर खाली अगर हो जाएंगे टूट जाओगे तो इसके बाद अलावा रहने का स्थान क्या है? रहने स्थान तो जी कितने कौन जिन्होंने हंडाई कितने जगह ढूंढ दे कितने बैठने की मिल जाओगी तो, और तो जी कितने जी हमारा दूर मकान जी। तो साथियों मद्दनहेड़ी गांव में मौजूद थे, आपने देखे यहाँ के वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ था। उनका दुख दर्द सिर्फ ये है कि 70 घरों का ये परिवार है, मतलब एक समुदाय है, समाज है, जो कि आज मद्दनहेड़ी गांव में रह रहा था। लेकिन इनके घरों पे नोटिस लग गए, 9-10 घरों पे तो लग गए, लेकिन 33 के नाम आ रहे हैं, 33 घरों के आज भी नाम आ रहे हैं। कभी भी पीड़ा पंजा चल सकता है और घर टूट सकते हैं, लेकिन इनको रहने के लिए फिर भी जगह नहीं है। तो हमारी आपसे यही अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, एक सभ्य सा कमेंट कर दो, और गाम राम से भी यही अपील है कि भाई जो भी इनका संतुष्टिजनक जो भी अच्छा रास्ता निकला है, ये भी बसे रहे और गांव भी बसा रहा है और भाईचारा भी बना रहा है। जो भी अच्छा फैसला रहा है वो लियो और गाम राम सारा भाईचारा 36 जात चलिया करे। हम तो यही कहेंगे भाई, और अपना पक्ष अगर कोई रखना चाहे तो रख सके है। धन्यवाद साथियों, हमसे संपर्क कर सके।